मोनू सैनी, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। चलिए डाल लेते हैं दिन भर के कुछ खास मुख्य समाचारों पर नजर। घर की माली हालात और दिव्यागति की वजह से पायल की पढ़ाई छूट गई। शामली के ब्लॉक थाना भवन के गांव लतीफगढ़ निवासी पायल बेसहारा लोगों के लिए अब सहारा बनकर खड़ी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चे और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही है पायल। उसकी जी-तोड़ मेहनत और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने की वजह से उसे अनेकों बार सम्मानित भी किया जा चुका है। किया पायल बहुत लोगों की बहुत सहायता करती है। आपकी भी कोई सहायता करी उन्होंने? हाँ, बहुत सहायता करी। क्या सहायता? सास की पेंशन नहीं बननी थी, वे बनवाई। ससुर भी नहीं थी, बनवाई। अच्छा, तो आप हर घर में ऐसी लड़की पैदा हो जैसी पायल। दरअसल जरूरतमंद लोगों के लिए संघर्ष करने वाली लड़की पायल कश्यप दिव्यांग है। पायल के माता पिता का देहांत हो चुका है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उसके कंधे पर 3 अन्य भाई बहनों की जिम्मेदारी भी है। इनके बावजूद पायल ने वर्ष 2014 में युवा एकता उत्थान समिति का गठन किया। इसके जरिए पायल जहां पैसे के अभाव में स्कूल से दूरी बच्चों को शिक्षित करने का काम करती हैं, वहीं उत्पीड़न का शिकार महिलाओं को जागरूक करने का भी इसी कार्य के चलते 27 अगस्त 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने उसे महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास के कार्यों को लेकर सम्मानित भी किया था। इसके साथ ही गन्ना मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, डीएम कमिश्नर समेत विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने पायल को कई बार मर्तबा सम्मानित किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पायल के घर में बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह आसपास के घरों में बच्चों की क्लास चलाकर उन्हें पढ़ाती है। पायल की मां का निधन 2011 में हो गया था। इसके बाद उन्होंने पिता श्यामलाल का भी निधन हो गया। ऐसे में पायल के परिवार की स्थिति और लड़खड़ा गई, मगर पायल ने इस कमजोरी को भी अपना हथियार बनाया और अपने मिशन में आगे बढ़ती चली गई। तो आपका किस प्रकार कार्य करवाया उन्होंने? जो राशन कार्ड नहीं वो बनवाती है, जो कुछ भी काम हो सब कराती है और सब बहुत अच्छा नाम है इसका। थाने भवन में भी और यहाँ गांव में भी जो भी हो वही सब करवाती है। वो सबसे सबको अच्छी है। सब मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि जैसे मैं इनका धन्यवाद करती हूँ पायल जैसी बेटी सबको। बीच में छुटी पढ़ाई। परिवार की आर्थिक स्थिति का आलम यह है कि पैसे न होने के कारण उन्हें देहरादून में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। बावजूद इसके भी पायल ने हार नहीं मानी। पायल खुद के साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को भी मेहनत कर आगे बढ़ा रही है। पायल गांव की महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही उन्हें इसका लाभ दिलवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पायल काफ़ी प्रभावित है और उन्हें अपना आदर्श भी मानती है। पायल प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल मुख्यमंत्री विवाह योजना के साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों को दिल चुकी है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी पायल ने भागीदारी की। अन्य भ्रूण हत्या और बाल अधिकारी के हनन पर भी पायल आवाज बुलंद करती है। पायल की प्रत्येक गांव व क्षेत्र का व्यक्ति हमेशा तारीफ करता नहीं। आप बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ाते हो, समाज के बहुत सारे कार्य करते हो और आप विकलांग हैं उसके बावजूद, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे पिताजी श्री श्यामलाल सिंह जो कि अब नहीं हैं, गुजर चुके हैं। मेरे पापा के द्वारा दी गई शिक्षा और मतलब उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही मतलब मैंने इस तरह के कार्यों को चलाना शुरू किया। शुरुआत में मैंने अपने पापा की प्रेरणा से जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी शुरू की, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और बीच में मेरी आर्थिक वजह से ही मेरी शिक्षा भी छूट गई थी। तो उसी वजह से मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ना चाहिए और ख़ास करके गरीब लड़कियां जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। तो मैंने अपने ही घर पे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया बिल्कुल निःशुल्क। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई है उनको देखते हुए मैंने गांव में महिलाओं को इस बारे में जानकारी दी, जैसे सुकन्या जनधन योजना और कन्या सुमंगला, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जो मतलब हमें लड़कियों को सिखाना है वो सिखा रही हूँ। कोई भी लड़की हो, चाहे वो गरीब परिवार से है चाहे वो किसी भी परिवार से है, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है
तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, यही शिक्षा देती हूँ और यही सिखाती हूँ कि तुम्हें आवाज़ उठानी है, चुप नहीं रहना है अत्याचार के खिलाफ़। और गरीब बच्चों को शिक्षित होने के साथ साथ जैसे कि स्कूल कॉलेजों में जाती हूँ, वहाँ प्रधानाचार्य जी से बात करती हूँ, युवक युवतियों को इकट्ठा करती हूँ, उन्हें पर्यावरण के बारे में जानकारी देती हूँ, स्वच्छता अभियान के बारे में मैंने मिशन चला रखा है। गांव-गांव में जाकर युवक और युवतियों को ले जाती हूँ और साथ में सफाई अभियान चलाती हूँ। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया हुआ है, तो घर घर यही शिक्षा देती हूँ महिलाओं को। तो आपको सरकार की तरफ से कोई इसमें सहयोग मिलता है? अभी तक तो सरकार की तरफ से मुझे ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी मतलब सरकार ने जितनी भी योजनाएं चला रखी है, मैं सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रही हूँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल